This is the question that needs to be answered by him and by the defense minister, first. Second, why have Indian troops, after the hard work that they did, capturing Kailash plains, ranges, why have they been asked to move back? What has India got in return for this? And most importantly, the more important strategic area, Depsang Plains, why have the Chinese not moved back? These are the real questions. Why have they not withdrawn from Gogra and Hot Springs? It's a very clear thing that has happened. The Prime Minister of India has given Indian territory to China. हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है. यह सच्चाई है. हिंदी. हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया. चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया. हमारी जमीन फिंगर 4 तक है. नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है. यह पहली बात है. दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने. वहां बैठे हुए हैं. गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं. सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र मोदी ने चाइना, इसका जवाब मोदी. अब आपके कोई सवाल हो पूछिए. Look, let's get it straight. First of all, there was no strategic advantage. The Chinese were in our land. The Chinese were in Depsang, they were in Pangong. Our soldiers risked everything they had to go to Kailash ranges. That's where the strategic advantage, if any, arose. Now the Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly. Why didn't the Prime Minister come and say this? Why is he making the defense minister make this statement? Prime Minister should say, I have given Indian land to China. This is the truth. Thank you, sir. Siddharth from ANI. नहीं सॉरी, आप किस पे जवाब पूछ रहे हैं?
मैं अभी जो बोला हूं, आपको लगता है सवाल मिला मुझे? देखिए, सवाल यह है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये वजह है। Thank you, sir. Uma from NDTV. राहुल, संसद का सत्र चल रहा है। कल रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर बयान दिया। आप तो ऑपोजिशन पार्टी में हैं, संसद के अंदर भी सवाल उठा सकते हैं, सड़क पर भी सवाल उठा सकते हैं, डीसी में भी सवाल उठा सकते हैं। क्या अच्छा नहीं होता कि कल जब रक्षा मंत्री ने बोला उस समय आपकी पार्टी या आप इंटरवीन करते? हमें इंटरवीन करने थोड़ी दिया। नहीं, हमें लोकसभा में we were not allowed in Lok Sabha to raise it, and I'm sure we will not be allowed to have a debate on it 100%. Arun from TV18. राहुल जी, रक्षा मंत्री ने जब अपना बयान दिया दोनों सदनों में, तो उन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड एरिया से डिसएंगेजमेंट की बात करी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पैंगोंग त्सो लेक में जो पेट्रोलिंग को लेकर के और अन्य गतिविधियों को लेकर के अभी कोई समझौता नहीं हुआ। बहुत ही ऐसे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं अभी भी। इसका मतलब है कि बहुत ही पार्शियल सक्सेस मिली है। अगर बातचीत नहीं, सक्सेस का मतलब क्या? डिसएंगेजमेंट थोड़ा बहुत कम से कम एक दूसरे से पीछे गए। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया, और आपके सफलता हो गई? कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है, मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। ये रियलिटी है। Last question, I have Yes. to- Okay, sir. Ashish. मैं भी ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कावड़ की तरफ बिहेव कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री अपनी जमीन उनको दे देंगे? क्योंकि कोई भी नेगोशिएशन होता है सर, तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक, क्योंकि अभी तो negotiation- अच्छा, मुझे बताओ, गिव तो क्लियर है, गिव तो क्लियर है, फिंगर 3 से फिंगर 4 दे दिया। गिव क्लियर है कि डेप्संग में वो बैठे हैं। गिव क्लियर है कि वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है। टेक बता दो। चुप हो गए? नहीं, टेक बताओ ना मुझे। आपने गिव टेक की बात की, मैंने गिव बोला, आप टेक बताओ। आप चुप हो गए क्योंकि टेक है ही नहीं, बस गिव है। रीजन क्लियर है, प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। I think people should be enraged about this. I'm surprised that the press is behaving in the way it is. This is absolutely absurd. I mean, you have a responsibility to raise these things. रक्षा मंत्री ने संसद में स्टेटमेंट दिया है, आपको उस पर भरोसा नहीं, तो सर किस पर भरोसा होगा? ये संसद का अपमान नहीं है आपको? किस पर भरोसा है? मुझे नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री, प्लीज, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी
इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है, ये रियलिटी है। अच्छा, Thank मुझे you. आई हैव टू गो नाउ टू राजस्थान। I am saying that it is the responsibility of the Prime Minister to protect the territory of this country. The Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it is his problem, not mine. Thank you. देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।